स्टूडेंट्स, घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एजुकेशन एरिना ब्लॉक खरखोदा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज एडवर्ब। आज का हमारा टॉपिक एडवर्ब है, जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। An adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। अर्थात क्रिया विशेषण वो शब्द है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, क्वालिफाई करे, वो क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब कहलाता है। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट सेंटेंस, ही स्पीक्स लाउडली। ही हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है और लाउडली जो है वो एडवर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, यहां एडवर्ब लाउडली ने वर्ब स्पीक को मॉडिफाई किया है, अर्थात लाउडली ने स्पीक वर्ब का मैनर बताया है, उसका बोलने का ढंग बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां लाउडली ने वर्ब स्पीक को मॉडिफाई किया है, तो लाउडली एडवर्ब है। आगे चलिए। She danced happily, she subject, danced verb, happily adverb है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर वर्ब जो डांस है, इस डांस को क्वालिफाई किया या मॉडिफाई किया हैप्पीली ने, वह खुशी से नाची। तो यहां पर एक जो वर्ब थी डांस, इसके मीनिंग में और ऐड किया हैप्पीली ने, उसका नाचने का मैनर बताया, तो हैप्पीली एक एडवर्ब है। नेक्स्ट चलिए। ही इज ए वेरी गुड बॉय। स्टूडेंट्स देखिए, ही सब्जेक्ट, इज वर्ब, ए जो आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब, गुड जो है एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है। इस गुड ने बॉय नाउन को क्वालिफाई किया, और जो नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और इस एडजेक्टिव को भी वेरी ने मॉडिफाई कर दिया, अर्थात गुड अच्छा, लेकिन उस अच्छे को भी बहुत अच्छा बना दिया, वो बनाया वेरी ने। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो जो एडवर्ब होता है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ही इज ए वेरी गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। लड़का एक नाउन, और लड़का कैसा है, अच्छा। लड़के की विशेषता बताई, इसकी मॉडिफाई किया, वो किया गुड ने, और गुड को भी मॉडिफाई किया वेरी ने। तो यहां पर वेरी जो है एक एडवर्ब है। He runs very fast. He subject, runs verb, very adverb और fast adverb। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, he runs very fast, ये फास्ट एक एडवर्ब है, वो तेज दौड़ता है। दौड़ता कैसे है, तेज, लेकिन इस तेज को भी और मॉडिफाई कर दिया कि वह बहुत तेज दौड़ता है। तो ये फास्ट भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब केवल जो है क्रिया को ही मॉडिफाई नहीं करता, वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि यह है किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब।
एडवर्ब्स के प्रकार। मेनली जो है एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इनको वन बाय वन जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। डियर स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो किसी एक्शन के टाइम को बताता है कि कोई एक्शन किस समय पर हुआ। और यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, द वर्ड्स टुडे, यस्टरडे, टुमारो, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, नाउ, एगो, बिफोर, आफ्टर आर सच वर्ड्स विच आर यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड दिए गए हैं टुडे, यस्टरडे, टुमारो एक्स्ट्रा, ये जो है हमें एडवर्ब ऑफ टाइम किसी क्रिया के टाइम के बारे में उसके एक्शन का टाइम बताते हैं। और जब हम वर्ब के साथ व्हेन लगा करके आंसर क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा। वो जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा जब व्हेन लगा करके क्वेश्चन करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप। यहां हम कुछ एग्जाम्पल देखिए। सॉरी, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो टुमारो है वो टाइम बता रहा है गो का, यानी वर्ब गो का टाइम बता रहा है कि मैं कल जाऊंगा। तो यहां पर टुमारो जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम बताने वाला वर्ड हुआ कि मैं कब जाऊंगा। व्हेन से जब हमने प्रश्न किया व्हेन शैल आई गो, जब हमने व्हेन के साथ क्वेश्चन किया व्हेन शैल आई गो, मैं कब जाऊंगा, तो आंसर मिला टुमारो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा। तो यहां पर जो टुडे है वो आने का वर्ब कम को मॉडिफाई कर रहा है, आने का टाइम बता रहा है टुडे। इसी तरह से वी प्ले डेली, हम प्रतिदिन खेलते हैं। व्हेन डू वी प्ले, अगर हम व्हेन लगा करके प्रश्न किया तो आंसर आया डेली। व्हेन डू वी प्ले, आंसर आया डेली। तो ये जो है इस वर्ब प्ले को मॉडिफाई किया डेली ने, इसका टाइम बताया खेलने का। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया। यहां पर डियर स्टूडेंट्स, जो यस्टरडे है एडवर्ब ऑफ टाइम है और वो जाने का समय बता रहा है। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, हम इसके साथ यदि व्हेन लगा करके प्रश्न पूछें तो क्या बना, व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कब गया, तो आंसर आ यस्टरडे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो यस्टरडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। नेक्स्ट चलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज वेयर द एक्शन इज डन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर। स्टूडेंट्स, जो प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो हमें किसी एक्शन के प्लेस के बारे में बताता है कि वो कहां पर, वो एक्शन जो है वो कहां पर हुई है। और यहां पर कुछ वर्ड दिए, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, बिलो, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बताते हैं। और जब हम वर्ब के साथ वेयर लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर मिलता है। और जो आंसर जो देता है
वो जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे आर वर्किंग हेयर। ये हेयर जो है ये प्लेस के बारे में बता रहा है और इसने वर्ब वर्क को, वर्किंग जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया है कि वे यहां काम करते हैं। हमने किया वेयर आर दे वर्किंग। अगर हमने वेयर लगा करके प्रश्न किया वेयर आर दे वर्किंग तो आंसर मिला हेयर। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो हेयर है वो प्लेस के बारे में बता रहा है, प्लेस के भाई जो एक्शन है उसका स्थान बता रहा है हेयर। इसी तरह से नेक्स्ट चलिए, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। तो देयर जो है वो हमें प्लेस के बारे में बता रहा है, वर्ब गो को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कहां जाएगा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। तो डियर स्टूडेंट्स ये अप जो है एक प्लेस है और लुक्ड जो वर्ब इसको मॉडिफाई कर रहा है कि उसने देखा। उसने कहां देखा? ऊपर देखा। आई विल मीट यू डाउनस्टेयर्स, मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। तो यहां पर जो वर्ब है मीट और इसका जो प्लेस है वो है डाउनस्टेयर्स। तो डाउनस्टेयर प्लेस हुआ और इस डाउनस्टेयर्स ने वर्ब मीट को मॉडिफाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर डाउनस्टेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। आई विल मीट यू इन द पार्क। यहां देखिए स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने देखा कोई एक वर्ड था, चाहे वो हेयर था, देयर था, अप था, डाउनस्टेयर्स था, XYZ कुछ भी था। लेकिन यहां देखिए इनमें से कोई भी एक वर्ड नहीं है, यहां पर एक पूरा फ्रेज है। इन द पार्क ये फ्रेज है और ये फ्रेज जो है वही काम कर रहा है जो कि दूसरे ये वर्ड कर रहे थे, जो कि हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहे थे। यदि हम यहां अगर मीट वर्ब से वही वेयर लगा करके यदि हम क्वेश्चन करें तो हमें आंसर वही मिलेगा प्लेस के बारे में। आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलूंगा इन द पार्क। व्हेन विल आई मीट यू, जब हमने इसके साथ वेयर लगा करके जवाब किया वेयर विल आई मीट यू, मैं तुम्हें कहां मिलूंगा, तो आंसर आया इन द पार्क, पार्क में। तो ये इन द पार्क एक फ्रेज है और ये फ्रेज जो है वो भी एडवर्ब का ही काम कर रहा है। इसी तरह से आगे चलिए, आई लॉस्ट माई पर्स ऑन द रेलवे स्टेशन, मैंने रेलवे स्टेशन पर अपना पर्स खो दिया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर जो ये है ऑन द रेलवे स्टेशन ये एक फ्रेज है और ये जो सारा का सारा फ्रेज है वर्ब लॉस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। वेयर कहां पर खो दिया, कहां खो दिया उसने, वेयर डिड ही लॉस हिज पर्स, तो आंसर आया ऑन द रेलवे स्टेशन। तो इसने भी जो ऑन द रेलवे स्टेशन जो एक फ्रेज है जो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस का ही काम कर रहा है। द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, लायन जो है एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ये अंडर ए ट्री डियर स्टूडेंट्स ये एक फ्रेज है और यो फ्रेज भी वही काम करता है जो आपके ये सिंगल वर्ड कर रहे थे, यानी कि प्लेस के बारे में बता रहा है। वेयर वॉज द लायन स्लीपिंग, जब हमने वेयर लगा करके क्वेश्चन किया तो आंसर आया अंडर ए ट्री। तो ये जो है एक फ्रेज एडवर्ब ऑफ फ्रेज है और ये वर्ब स्लीपिंग को मॉडिफाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी।